तो आप देख रहे हैं SN 24 न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। संवाददाता सत्यप्रकाश मिश्रा की मैं आज लखीमपुर खीरी के गांजर क्षेत्र का ऐतिहासिक ठुठवा मेला में पहुंचा हुआ हूं। यहां पर डॉक्टर रमा रमण मिश्रा के जो है एक 5 दिवसीय श्री राम कथा जो है का आयोजन किया था, जो आज पूरी हुई है। आइए मैं डॉक्टर साहब से बात करता हूं, इस कथा का आयोजन किस उपलक्ष्य में किया गया और आगे क्या विचार हैं, और यहाँ धौरहरा की जनता को इस कथा के उपलक्ष्य में आगे क्या संदेश देना चाहते हैं। डॉक्टर साहब, पहली बात तो आप अपना नाम बताइए। मैं डॉक्टर रमा रमण मिश्रा हूँ। लखीमपुर खीरी में अपना श्री रघुनाथ जी हॉस्पिटल में अपना वहाँ पे सेवा का कार्य कर रहा हूँ। उससे पूर्व में मैं जिला अस्पताल में लखीमपुर खीरी में सर्जन के पद पे तैनात था। अब मैं श्री रघुनाथ जी हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं एज ए सर्जन दे रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि आप भारतीय जनता पार्टी में भी एक भाजपा के नेता भी हैं। नेता न कहिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और हमेशा से विचार परिवार अपने RSS से जुड़ा रहा हूँ। हमेशा लगभग 16 वर्ष हो गए RSS से जुड़े हुए। उसके बाद भी हमें पार्टी भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़ा हुआ एक साधारण सा कार्यकर्ता हूँ। देखिए, ये RSS की महानता है कि जो भाजपा पार्टी जो है उसके नेता होने के कहने के बावजूद जो अपने आप को भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता बता रहे हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए, आपने जो ये 5 दिवसीय श्री राम कथा का आयोजन यहाँ पर किया है, इसके उपलक्ष्य में आप धौरहरा की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं। राम कथा का आयोजन कोई हमारे लिए नई बात नहीं है। मैं एक आध्यात्मिक परिवार से जुड़ा हुआ हूँ। उसी परिवार में मुझे जन्म मिला, जहाँ हमारे पास एक गृहस्थ गद्दी के रूप में हमारे परम पूज्य बाबा जी, परम पूज्य पिताजी एवं वर्तमान में हमारे बड़े भाई श्री राकेश कुमार मिश्र जी गद्दी पे आसीन महंत हैं। मैं उस परिवार से जन्म लिया है, तो राम कथा और ये आध्यात्मिक सेवा से तो हमारा परिवार से ही नाता है। उसके पश्चात मैंने एज ए डॉक्टर अपने गरीब मरीजों की सेवा करने का लक्ष्य रखा था, वो भी लगातार 20 वर्षों से मैं कर रहा हूँ। और धौरहरा में विशेष लगाव इस वजह से कि यहाँ की जनता जो है बहुत बार चली जाती है, बहुत बार परेशान होती है, और मैं इस क्षेत्र से लगातार समय से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं यहाँ का क्षेत्र में सेवा करने का एक अवसर चाहता हूँ। अच्छा, अगर आपको आगे अवसर मिला तो इसी तरह से क्या कार्यक्रम आपके होते रहेंगे। कार्यक्रम लगातार होंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि मुझे अवसर मिला या मुझे कोई दायित्व मिलता है, तो मैं इस अपने गांजर के महाकुंभ जो है ठुठवा मेले को एक तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित करने का प्रयास करूँगा। जैसे हमारे कुंभ का मेला होता है, अयोध्या में विकास हो रहा है, उसी प्रकार से हरिद्वार में होता है। इसी प्रकार से इतनी आस्था का सैलाब इस गांजर के क्षेत्र में मैंने पहली बार देखा है। सुनते थे कि ठुठवा का एक मेला सरयू के घाट पे होता है, लेकिन इस बार हम लोगों के मन में हमारे सभी विचार परिवार लोगों ने सलाह दिया कि वहाँ पे क्यों ना राम कथा की जाए सरयू के तट पे। उस वजह से हम लोगों ने ये अपनी कतकी का जो होता पूर्णिमा, उस पे यहाँ पे विशाल मेले का आयोजन होता है। उसी में हम लोगों ने राम कथा का आयोजन रखा कि माता सरयू के घाट पे श्री राम की कथा हो। इससे दिव्य अलौकिक और क्या हो सकता है। मतलब डॉक्टर साहब का कहना है कि श्री राम कथा हुई है, श्री राम का तो आशीर्वाद मिल चुका, लेकिन एक बार धौरहरा की जनता का भी आशीर्वाद अगर मिल जाए तो ठुठवा मेला को, ऐतिहासिक मेला जो है ठुठवा मेला, ये बिल्कुल जैसे जो अयोध्या का मेला होता है या कुंभ का मेला होता है, इस तरह से भव्य मेला जो है तीर्थ इसको सुनिश्चित करवाने के लिए हमारे डॉक्टर साहब सदैव तत्पर हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ ये बताइए, आपने यहाँ पर जो है जितने लोग खड़े हुए हैं यहाँ पर, इनको आगे की रणनीति क्या है आपकी, क्या जिनका रणनीति के बारे में कुछ संदेश देना चाहते हैं आप। नहीं, मैं क्षेत्र के सभी लोगों से उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि इस मेला में राम कथा में आए, सहभागी बने, उन्होंने राम कथा का पुण्य अर्जित किया। मैं लगातार इस क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूं। समय समय पे जो भी हमारे लायक सेवा का कार्य होगा, जैसे स्वास्थ्य कैंप हैं, मरीजों की समस्याएं, फिर सामान्य गरीब दुख दर्द वाली जनता की, जिसे आयुष्मान कार्ड बनवाने वाली सुविधा हो, इस तरह की जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, उसमें मैं हर समय सहयोग देने के लिए लगातार तत्पर रहूँगा।
डॉक्टर साहब हर तरह से गरीब की जो है इलाज का जो है पूरा जो है हर तरह से इलाज करवाने में भी सदैव तत्पर हैं और आगे भी इनकी गरीबों के प्रति अद्भुत छाया बनी रहेगी, बता रहे हैं डॉक्टर साहब हमारे। आइए कुछ लोग यहाँ पर खड़े हैं जो इस कथा के बारे में, उनसे भी बात करता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो यहाँ पर 5 दिवसीय का कथा आयोजन किया है उसके बारे में यहाँ पर जो लोग खड़े हैं उनका क्या कहना है, वो लोग डॉक्टर साहब को क्या संदेश देना चाहते हैं। आपका क्या नाम है श्रीमान जी? मैं नीरज कुमार मिश्र। कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम शिवपुर पोस्ट स्टेशन। ग्राम शिवपुर पोस्ट ईसानगर। अच्छा, अब यहाँ पर जो 5 दिवसीय एक श्री राम कथा का आयोजन डॉक्टर रमा रमण मिश्रा जी के द्वारा किया गया है, इस पर आप ये कथा कैसी लगी और इस कथा का आयोजन जो हुआ है उस पर डॉक्टर साहब को क्या संदेश देना चाहते हैं, वह क्षेत्र को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस राम कथा को अत्यंत भव्य और दिव्य मानता हूँ। सरयू तट की तीर्थ की कथा, पावन मंदिर के पड़ोस की कथा, ये कथाएं जो हैं अनंत गुना फल देने वाली हैं। अब मैं ये चाहता हूँ कि डॉक्टरी भाव की सेवा तो आपकी है ही, साथ में यदि राजनीतिक भाव मिल जाए तो आप डॉक्टर साहब एक छोटी सी डॉक्टर साहब के लिए शायरी पेश करूँगा मैं। जी जी जी, बताइए। शायरी पेश करना है? वाह भाई, बहुत अच्छी बात है, पेश करिए। आप इतने पवित्र हैं, हम तुमसे किस फलक की हविस जुस्तजू करूं। वाह। हम तुमसे किस फलक की हविस जुस्तजू करूं, दिल ही नहीं रहा तो क्या आरजू करूं, और तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइए। ये वो पवित्र दामन खड़ा है कि तरदामिनी पे शेख हमारी न जाइए, दामन निचोड़ दूं तो फरिश्ते वुजू करें। हम डॉक्टर साहब के संबंध में क्या बात है भाई, डॉक्टर साहब के प्रति लोगों के अंदर जो उत्सव है वो भी यहाँ पर अच्छी तरह से देखने को मिल रहा है। आइए इसी तरह से आपको आगे की खबरें भी दिखाते रहेंगे कैमरामैन अशोक मिश्रा के साथ।